के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में वक्फ बिल बोर्ड संशोधन को लेकर के जम करके सियासत हो रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखा था जिसमें मुस्लिम संगठन के लोगों ने बहिष्कार किया, कई लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए, आज पटना के गर्दनीबाग में जम करके संगठन के लोग मौजूद हो गए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है और जम करके वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, इसमें लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव समर्थन देने के लिए गर्दनीबाग पहुंच गए और तेजस्वी यादव भी पहुंचे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। बिहार में जम करके सियासत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने अभी तक अपना स्पष्ट नहीं किया है कि वो इस बिल के संशोधन में समर्थन में है या फिर विरोध में। देखिए, समर्थन में होने के बाद से ही लगातार बिहार में मुस्लिम संगठन के लोगों ने नीतीश कुमार का विरोध किया। केंद्र सरकार के वक्फ बिल संशोधन को लेकर के जमकर के बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। जेडीयू समर्थन देने के बाद ही बिहार में मुस्लिम संगठन के लोगों ने बहिष्कार किया था नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का। लेकिन आज विजय चौधरी ने गोल मटोल जवाब दिया है। जब पत्रकारों ने विजय चौधरी से पूछा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, जेडीयू का स्टैंड क्लियर कीजिए कि वो इस बिल के समर्थन में है या फिर विरोध में है, तो विजय चौधरी ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि देखिए, हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत किया, जो भी परेशानी थी इस बिल को लेकर के, उसके बाद हमने केंद्र सरकार की कमेटी से इन सारे मुद्दों को अवगत कराया। यानी कि विजय चौधरी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो भी परेशानी है मुस्लिम संगठन के लोगों को इस बिल से, उस परेशानी को हमने इस केंद्र के कमेटी के साथ जो है साझा किया है। लेकिन जेडीयू खुल करके वहां पे भी स्टैंड स्पष्ट करते हुए नहीं दिखी। विजय चौधरी वहां भी गोल मटोल जवाब देते हुए दिखे। वहीं दूसरी तरफ पटना में मुस्लिम संगठन के लोग जम करके नारेबाजी कर रहे हैं, जम करके आंदोलन चल रहा है। लालू प्रसाद यादव भी पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव पहुंच गए, प्रशांत किशोर पहुंच गए समर्थन देने। बिहार में जम करके सियासत हो रही है। देखिए, हम लोग आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष यादव जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर में। आपका भी धन्यवाद। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर के सियासत चल रही है। जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हालांकि जेडीयू ने समर्थन दिया है क्योंकि वो अभी सत्ता में है, साथ में है। लेकिन आज विजय चौधरी से जब पत्रकारों ने पूछा कि जेडीयू का क्या स्टैंड है, तो विजय चौधरी ने गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम संगठन के लोगों को इस बिल से परेशानी है, उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की कमेटी बनी है उससे हम लोगों ने अवगत करा दिया, लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन के कई लोगों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया। आज लालू प्रसाद यादव पहुंच गए समर्थन देने। बिहार की राजनीति में उठापटक तो तेज चल रही है, लेकिन जिस तरह से जेडीयू को लगातार अब घेरने की तैयारी चल रही है इस बिल को लेकर के, और जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही, क्या कुछ लग रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए शुभम जी, अभी का जो ये बिल है, वक्फ बिल जो आप बोल रहे हैं, और ये अभी इलेक्शन का समय है और आगे आने वाले महीनों में जो इसका बिगुल बजेगा, उसका ये शंखनाद आप बोलिए कि मुसलमानों की तरफ से कर दिया गया है आंदोलन के द्वारा। और इससे सरकार में जो अभी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये आज का गर्दनीबाग में जो आंदोलन है हो रहा है, उसमें आप तेजस्वी जी का भागीदारी, लालू जी के बीमार रहते हुए भी भागीदारी। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव इस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, उनको कितनी परेशानी है, फिर भी वो पहुंचे हुए हैं धरना स्थल पे। और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि देखिए, मुझे गर्व है कि लालू प्रसाद यादव का खून मेरे अंदर है। पिताजी इस हालत में पहुंचे हुए हैं, हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं संगठन के साथ। जी, उसका आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा कि उसका कहना था कि हम सरकार में आए अथवा नहीं आए, हम आपके समर्थन में आज यहाँ खड़े हैं और हम आगे भी इस बिल के खिलाफ आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। और विजय चौधरी जी का जो बयान है, तो वो अभी ये जो आंदोलन है इसका ही आप एक
कहिए कि दबाव बनता हुआ दिख रहा है कि वो इस बिल को लेकर के केंद्र सरकार के पास गई है, उसमें जो भी कुछ त्रुटि हो या सुधार करने का बात उसने किया, गोल मटोल तरीके से ही किया, लेकिन ये चुनाव का दबाव बोलिए जिस कारण से अभी सरकार पे दिख रहा है। और विजय चौधरी का भी आप जो स्टेटमेंट है आप उसमें आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जेडीयू ने पहले तो खुल करके समर्थन दिया, लेकिन आज जिस तरह से विजय चौधरी ने खुल करके नहीं कहा हाँ वो इस बिल के समर्थन में, वो कहीं ना कहीं बातों को गोलमोल घुमाते हुए दिखे। और देखिए कि सदन में भी तेजस्वी यादव ने विजय चौधरी को लेकर कहा था कि आप बात कहते कहां, आप तो जिलेबी की तरह गोल मटोल घुमाते हैं, वही आज विजय चौधरी करते हुए दिखे। विजय चौधरी से जब पूछा गया कि जेडीयू का स्टैंड क्या है इस बिल को लेकर के, तब विजय चौधरी ने कहा कि देखिए जो भी मुस्लिम संगठन के लोगों को परेशानी है इस बिल से, जो भी उनको लगता है कि इसमें त्रुटि है, उस सारी मुद्दों को हम लोगों ने नोट डाउन किया। उसके बाद जो केंद्र सरकार की कमेटी है इस बिल की, उस कमेटी से हम लोगों ने इन सारे मुद्दों को साझा किया है। लेकिन विजय चौधरी ये नहीं कहें कि वो समर्थन में है, जेडीयू समर्थन में है या फिर विरोध करिए। हालांकि धरना स्थल पे न जेडीयू का कोई नेता दिखा, न जेडीयू के कोई लोग वहां पे पहुंचे तो आरजेडी से लालू प्रसाद यादव खुद पहुंच गए, तेजस्वी यादव पहुंच गए, प्रशांत किशोर भी पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज को साधने की कोशिश है वो भी चल रही है। देखिए इफ्तार पार्टी का बहिष्कार हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू जो है बैकफुट पे नजर आई। क्योंकि जिस तरह से विरोध हुआ उसके बाद ही जेडीयू बैकफुट पे नजर आ रही है। ये आप सीधा सीधा अभी जोड़ सकते हैं आप इसको कि इलेक्शन का समय है और इस बिल को समर्थन देने से जेडीयू बैकफुट पे चले गई थी और उसमें वो कुछ हद तक, और इस जो अभी का जो इफ्तार पार्टी नीतीश जी का जो था उसमें जो बहिष्कार मुसलमानों के द्वारा किया गया और इसका भी दबाव आप इस बिल पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो है आप देखिएगा कि ये चुनाव का मतलब नजदीक आना और जेडीयू को बैकफुट पे लाके मुसलमानों को थोड़ा अपना सिंपैथी दिखाना कि हम आपके समर्थन में है, लेकिन खुल के नहीं है, चूंकि एनडीए के साथ है, भाजपा केंद्र में है, वो उसके अगेंस्ट में खड़ी है। तो नीतीश जी भी जो है कि वो क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है इसमें। लेकिन मुस्लिम संगठन के लोगों ने तो घेराबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, उसका प्रभाव तो दिखेगा मनीष जी। क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन के लोग आज जो है धरना स्थल पे बैठे हैं, जमकर के नारेबाजी चल रही है, वहां पे अलग अलग राजनीतिक दल वहां पहुंच रहा है समर्थन देने के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किलें उत्पन्न होगी, क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है वो तो डाइवर्ट होगा, और जो नीतीश कुमार का वहां पे वोटिंग परसेंटेज रहा है अल्पसंख्यक समाज में वो तो डैमेज होता दिख रहा है। हाँ, उसमें कहीं को किंतु परंतु आप नहीं देखिएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा एक टारगेटेड बीजेपी का था जो बिल को लाना, और उसको उस समय में जेडीयू ने भी समर्थन दे दिया। तो अभी का जो परिदृश्य है कि चुनाव आने वाला है और इसमें हम मुसलमान लोगों ने सोचा कि कैसे हम इस बिल को अपने बातों के द्वारा मनवा सके, तो उसने अभी आंदोलन किया और उस आंदोलन के द्वारा देखिए आपकी उस पर दबाव भी बन रहा है कि किस प्रकार से हम अपने उस बिल को बैकफुट मतलब कि खारिज करवाएं और वो बिल हमारे फेवर में हो। जब तक बिहार की गवर्नमेंट उसके फेवर में स्टेप नहीं लेगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि अभी मुसलमानों का आप देखिए हर एक जगह पे जेडीयू के पार्टी का मतलब जहां भी कार्यकर्ता हो या उसका नेतागण हो उसके इफ्तार में नहीं जाना। अभी तो हमने सिर्फ पटना में देखा है, लेकिन छिटपुट घटनाएं पूरे बिहार में हुई है जहां जेडीयू और बीजेपी के लोगों ने इफ्तार पार्टी में जाने से आदमी मुसलमान लोगों ने ये बहिष्कार किया। जी, तो आपने सुना मनीष यादव हमारे साथ थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार भर में ऐसी चीजें चल रही है कि अल्पसंख्यक समाज अब एकजुट होकर के नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी कर चुका है। हालांकि इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।